देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इजी है बहुत ही। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका ऑर्डर m/n है। ऑर्डर क्या है? m/n ऑर्डर का है। तो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज क्या होगा? तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू aij जो हो जाएगा वही रहेगा n/m हो जाएगा, ठीक है। मतलब aij ji हो जाएगा, ये भी चेंज होता है, aij हो जाएगा ji और ये हो जाएगा n/m, यानी रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो हो जाएगा। ऐसे समझो। इसको डिनोटेड किससे करते हैं? ए के ऊपर टी लिखो या फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज दो, ठीक है। देखो, ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x4 कर लेते हैं। A11 A12 A13 A114 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? यानी ए कॉलम टी, रो क्या हो जाएगा? कॉलम। इसको लिख सकते हैं aij इज इक्वल टू 3/4। अब ट्रांसपोज होता क्या होगा? 4/3 हो जाएगा, यानी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। यानी इसे लिखेंगे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। समझ आ गया? तो इसमें देखो AGI हो गया, यानी मैट्रिक्स किस साइज हो गया? A11 A12, यानी हो जाएगा AGI 4/3। ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल मान लो ए कोई मैट्रिक्स क्या हुआ है तुम्हारे पास 2 1 0 0 1 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा तुम्हारा 2 1 0 0 1 2 3/2। ईजी है ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स का। इसका प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? एक नंबर, ए ट्रांसपोज को अगेन अगर ट्रांसपोज करेंगे ना तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी ए ट्रांसपोज को अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर के कोई कांस्टेंट या स्केलर है उसके साथ अगर ए को ट्रांसपोज करो या के इंटू करके ए ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल ही होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। और चौथा प्रॉपर्टीज है ए और बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर ए है, कोई मैट्रिक्स है aij m/n, बी ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज है aji n/n। अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है तो वो क्या कहलाएगा? वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उस पर अगर ए ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आ जाए? आइडेंटिटी। यानी इस तरह से लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाता है, जब ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज के साथ इंटू करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस तरह का मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है,
उसका हम लोग ट्रांसपोज कर दिए और फिर वो ए ही आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज करने पे खुद ए ही आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑलवेज होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? 1 0 0 1 0 0 0 0 1। चलो इसका ट्रांसपोज करो, कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो वो सेल्फ आ गया ना, तो आई ट्रांसपोज आई, तो आई क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक में से ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो 0 1 1 0। इसका ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा? देखो 0 1 1 0, तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जब इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए, ए का ट्रांसपोज करने पे एक सेल्फ आ जाए, तो उस तरह का मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या होता है। जब ए है, ए का हम लोग ट्रांसपोज किए, वो माइनस ए के बराबर, माने माइनस के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसफर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है ए, मान लो इस तरह से -2 0 0 -2, इस तरह से मत रखो, एक मिनट, इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल था 0 -5 5 0। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका ट्रांसफर करेंगे तो 0, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 0 -5 5 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -5 5 0। ये किसके बराबर? माइनस ए के बराबर हो गया। यानी जब ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ जाए, तो ये क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। और ए आ जाने पे क्या हो जाएगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक, देखो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? ये मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसका हम जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए? मैंने ए आई जे, उसका हर एक एलिमेंट किसा होगा? -AJI हो जाएगा, यानी ये जो हर एक जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ना। इसका मतलब ये ना हुआ ए और ए ट्रांसपोज आपस में कैसे इक्वल है? इस तरह समझो, इसको समझो इस तरह से। ए कोई मैट्रिक्स है, ये अलग तरीका से हम लगा रहे हैं, यानी ए किस तरह से? AIJ का मैट्रिक्स है M/N का, जब हम ए ट्रांसपोज कर देंगे इसका, किस तरह से हो जाएगा? AJI, और ये N/M का हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो N क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होना चाहिए, तो यानी N/N का ही रहने दो इसका मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? N/N। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होगा, याद रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स से दोनों ये ट्रांसपोज किए, अब दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल जब होगा तो यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन लेगा, यानी AIJ जो होगा इसका नेगेटिव में इक्वल होगा, यानी AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI है। इसको इधर ले आओ तो AIJ प्लस AJI इक्वल टू 0। हम J इक्वल टू आई कर लेते हैं, J इक्वल टू आई ले लेते हैं, J इक्वल टू आई, तो क्या मिलेगा? AII इक्वल टू 0, यानी AII इक्वल टू 2II इक्वल टू 0, यानी AII इक्वल टू 0। यानी इसका डायगोनल में ऑलवेज क्या रहेगा? AII मतलब क्या हुआ? किस तरह का एलिमेंट है? AII का मतलब क्या हुआ? इस तरह, इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? आई का फॉर्म में रहता है, यानी हमेशा इक्वल रहता है, यानी A11 A12 A22 A33 A44, इस तरह का मैट्रिक्स को AII बोलते हैं। ये जब 0 0 हो जाएगा तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बस ऐसी ट्रिक्स के लिए बता रहे हैं। अब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक में लिखिए और इसको एक बार सिमेट्रिक फॉर्म में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, ए को +A' बाई 2 कर देना है,
फिर a माइनस ए डैश बाई 2 कर देना है। तो ये जो निकलेगा वो सिमेट्रिक निकलेगा और ये जो निकलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सिंपल है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको बोल रहा है, मान लो कोई मैट्रिक्स है यही 1 2 3 4 एग्जाम्पल में बता रहा है। अब इसको बोल रहा है कि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में लिखिए। तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे, ए डैश पहले निकाल लेते हैं यानी ट्रांसपोज। तो 1 3 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे? ए प्लस ए डैश बाई 2 निकाल 1/2 ए प्लस ए डैश निकालते हैं यानी 1/2 हो जाएगा। ए प्लस इन दोनों को जोड़ो, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, अंदर भेज दो 1 5/2 5/2 और 4। ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक। इसी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा 1/2। अब इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो 0। ठीक है, इसको इससे माइनस 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0। ठीक है, ये अंदर जाएगा यानी 0 - 1/2 1/2 और 0। ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको लिखेंगे a = 1 5/2 5/2 4 एंड प्लस b तुम्हारा 0 - 1/2 1/2 0। तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा सिमेट्रिक और ये जो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहीं तक है। इसका प्रॉब्लम्स में कहीं डाउट्स होता है तो पूछना। प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है इसलिए तुम लोग को नहीं बता रहे हैं। प्रॉब्लम्स में सिंपल है, ए ट्रांसपोज में रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देना है। ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब रो चेंज हो जाएगा कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएगा रो में, यानी m/n है तो n/m हो जाएगा। बस ऑर्डर याद रखना, एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सब नहीं कर रहे, कहीं डाउट्स होगा तो पूछना। ओके।